बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसका खतरा देश में बढ़ता ही जा रहा है और कर्नाटक और गुजरात के बाद अब ओमिक्रॉन का चौथा केस महाराष्ट्र में भी सामने आ गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लौटा 33 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। यह शख्स मुंबई के करीब कल्याण डोंबिवली का रहने वाला है, जो 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से दुबई दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचा। इस शख्स ने कोई भी टीका नहीं लगवाया है और केस सामने आते ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है, जिनमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में से 12 और कम रिस्क वाले कॉन्टैक्ट में से 23 लोगों की जांच की गई है। राहत की बात यह है कि सभी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। दिल्ली मुंबई उड़ान के 25 को पैसेंजर्स का भी टेस्ट नेगेटिव आया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस शख्स के बाकी संपर्कों का पता लगा रहा है। इससे पहले कर्नाटक में 2 और गुजरात से ओमिक्रॉन के एक मरीज की पहले खबर मिल चुकी है। कल ही गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तीसरा मामला भी सामने आ गया। पीड़ित शख्स 3 दिन पहले ही जिम्बाब्वे से भारत आया था। कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के फैलते खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अब अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन लोग यहां विदेश से आने के बाद नाम पते गलत लिखवा रहे हैं, मोबाइल बंद करते हैं और संपर्क का कोई जरिया भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी वजह से तीसरी लहर का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है। अगर ओमिक्रॉन जैसा संक्रामक वेरिएंट दूसरे देश में फैल गया और हमारे देश में इसका असर होने लगता है, फिर क्या होगा? हालांकि अभी देश में ओमिक्रॉन के सिर्फ 4 ही केस हैं, लेकिन जिस तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उससे तो हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लापरवाही को देखते हुए देश पर एयरपोर्ट्स सख्ती बरत रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग काउंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि यात्रियों की भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके बावजूद देश भर में करीब 600 लोग विदेश से आने के बाद लापता हो गए हैं। आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विदेश से आने वाले लापता यात्री देश के किन राज्यों में खतरा पैदा कर रहे हैं। चंडीगढ़ में विदेश से पहुंचे यात्री लापता हैं। दिल्ली में हाई रिस्क कंट्रीज से लौटे यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज के तौर पर इलाज किया जा रहा है। जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और साथ ही संदिग्धों की जांच की जा रही है। लखनऊ में विदेश से लौटे कई यात्रियों को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। मेरठ में कई यात्री लापता हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी विदेशी यात्री लापता बताए जा रहे हैं। गुजरात के जामनगर में तो ओमिक्रॉन के कंफर्म मरीज मिले हैं और उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके आइसोलेट किया जा रहा है। मुंबई के करीब कल्याण डोंबिवली में भी ओमिक्रॉन के कंफर्म मरीज मिलने के बाद संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अब बेंगलुरु में पहले ही ओमिक्रॉन के कंफर्म मरीज मिल चुके हैं, वहां भी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चेन्नई में विदेश से लौटे कुछ संदिग्ध मरीजों की अब जांच की जा रही है। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरे देश के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। रिसर्च की माने तो ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है और इस सिलसिले में आईआईटी कानपुर की एक बेहद इंपॉर्टेंट और डराने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। अब तक देश में ओमिक्रॉन की एंट्री और कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस पर आधारित अपनी स्टडी में आईआईटी कानपुर के रिसर्च ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जनवरी तक शुरू हो सकती है और फरवरी में 1.5 लाख रोजाना केस के साथ महामारी पीक पर पहुंच सकता है। यह रिपोर्ट उस आशंका को बल दे रही है जिसमें देश में तीसरी लहर का खतरा तमाम एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। देश में अभी ओमिक्रॉन के तो सिर्फ 4 ही मरीज मिले हैं, लेकिन इसके फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के 6 राज्यों में कोरोना के केस दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी 6 राज्यों को अलर्ट लेटर भेजा है। तीसरी लहर के लिए तीसरी बड़ी वजह विदेशों से आ रहे यात्री हो सकते हैं। इनमें से वो भी हैं जो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं और अब तक 5 राज्यों में विदेश से आए 586 यात्री लापता हो गए हैं। इसे देखते हुए देश भर में एयरपोर्ट्स पर निगरानी और टेस्टिंग काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। तो अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, वो क्या 1 से 2 महीने में सच साबित होने वाली है? इसके 3 बड़े फैक्टर हैं जो बेहद डराने वाले हैं। ये 3 फैक्टर क्या है वो आपको बताते हैं। पहले, आईआईटी कानपुर जैसे माने इंस्टीट्यूट की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई है। दूसरा, त्योहारी सीजन के बाद देश के हर राज्य में केसेस और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर 6 राज्यों में दोगुने से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। और तीसरा है ओमिक्रॉन की दस्तक। अब आईआईटी कानपुर ने क्या अलर्ट किया है? त्योहारों के बाद केसेस बढ़ते गए हैं, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जाएगा। फरवरी तक 1.5 लाख केसेस सामने आ जाएंगे और 6 राज्यों में दोगुने मरीज भी मिल रहे हैं और देश में 4 केस अभी तक कंफर्म है ओमिक्रॉन के।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिहाज से 6 राज्य खतरा बन सकते हैं। आपको बताते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार ने चिट्ठी में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। सबसे पहले कर्नाटक, जहां रोजाना केस में 600 की छलांग देखी जा रही है। रोजाना मौत भी 22 से 29 हो गई है। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। एक महीने में 23,764 नए केस आए हैं और 3 जिलों में 23% केस बढ़ गए हैं। केरल, सबसे इंपॉर्टेंट केरल ही है। एक महीने में 1,71,521 मामले, 9 जिलों में 10% पॉजिटिविटी रेट। तो आप समझ सकते हैं, अगर देश का 100% है तो उसमें से 50% केसेस तो सिर्फ केरल से आ रहे हैं। ओडिशा में हर हफ्ते 900 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिल रहे हैं और 6 जिलों में औसतन 200% पॉजिटिविटी रेट है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो मिजोरम में एक महीने में 12,562 कोरोना के केस सामने आए हैं और 2 जिलों में औसत 180% पॉजिटिविटी रेट मिली है। यह मिजोरम की मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल स्क्रीन पर आप ओडिशा की देख रहे हैं। देखिए मिजोरम का क्या हाल है। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ, यानी कि जम्मू कश्मीर की ओर। एक महीने में यहां 4,806 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए और कठुआ में 726% पॉजिटिविटी रेट है। और कठुआ जो इलाका है वो बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।